नमस्ते, स्वागत है आज की वीडियो में। आज है आपका 20th ऑफ जनवरी और उसी के साथ-साथ अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो डेफिनिटली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल को जॉइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं नोटिफिकेशंस पाने के लिए। उसी के साथ-साथ हमारी वेबसाइट profitnama.com में जाके आप रेगुलर अपडेट्स जो है वो पा सकते हैं, वो देख सकते हैं। हर एक न्यूज़ जो है वो हेडलाइन जो है वो हमने कवर किया हुआ है और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं उसको हम कवर करते हैं। उसमें जो-जो आपका बेसिकली लेमैन के लिए आपके समझ के लिए हमने सारा कुछ जो है वो ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, सिंप्लीफाई करके रखा हुआ है ताकि आपको समझ में आए जो भी हेडलाइन होता है उसके लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशन आपको समझ में आएँगे। उसी के साथ-साथ पूरा एक्सेस पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे वेबसाइट में। आप मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप कॉस्ट आपने देखा है बहुत ही मिनिमल है, जिसके माध्यम से आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते हैं और फिर आप अपना सवाल जो आप पूछ सकते हैं एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज के इस न्यूज़ में। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, होटल सेट टेबल फॉर बिग फैट इंडियन वेडिंग। सो बिग फैट इंडियन वेडिंग जैसे आपको पता है कि ऑलरेडी wedding industry, I was a part of wedding industry and actually there is a huge amount of money there, like huge, मतलब आप सोच नहीं सकते इतना पैसा है वहाँ पे। बट प्रॉब्लम ये होता है कि दिस इज अ सीजनल बिजनेस मतलब 6 महीना आपका सिर्फ ये होता है, सिर्फ 6 महीना आपका शादी होता है और बाकी 6 महीने शादी नहीं होता है। तो दैट इज समथिंग, इसलिए आपको अगर वेडिंग बिजनेस में आप हो या वेडिंग बिजनेस के साथ किसी भी एंगल से आप जुड़े हुए हो तो आपको 6 महीने बाकी जो है, एक तो है कि स्पेयर टाइम मिल जाता है, वहाँ पे आपको साइड बाय साइड कुछ ना कुछ करता जाना पड़ेगा। बट वेडिंग इटसेल्फ इज अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस और लोग जो है यहाँ पे पैसे के बारे में उतना सोचते ही नहीं, पैसा बहाते हैं। आप वेडिंग इंडस्ट्री में जैसे फोटोग्राफी हो गया, ठीक है, फोटोग्राफी हो गया, उसके बाद आपका इवेंट्स यानी होटल्स, इवेंट मैनेजमेंट हो गया, फिर उसी के साथ ज्वेलरी हो गया, फैशन डिजाइनर्स, कपड़े, भाई इतना पैसा है वहाँ पे, डीजे, फिर आपका दहेज, ठीक है, दहेज लेना दहेज देना, ऑटो सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, हाउसिंग, ये सारा कुछ जो है इंडियन वेडिंग से डेफिनेटली बिलियन बिलियन डॉलर जो है यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होता है। सो इस जगह पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ऑलरेडी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि भाई आप जो है इंडिया में वेड इन इंडिया, डू वेडिंग इन इंडिया, क्योंकि लोग जो है बाहर जाके विदेश में जाके पैसा खर्चा करते हैं, दुबई, ओमान, बहरीन, इंडोनेशिया, थाईलैंड, यूरोप में जाके शादी करते हैं, तो वही कह रहे हैं कि भाई इंडिया में आके शादी करो। इंडिया में इतने सारे महल, आपका जयपुर साइड में, राजस्थान साइड में इतने सारे महल्स हैं, इतने सारे अच्छे अच्छे होटल्स हैं, इतने सारे आपका सीनिक जगह है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, वहाँ पे जाके आप शादी करो, ठीक है। तो शादी करोगे तो वहाँ पे पैसा जो है लोकल इकोनॉमी में आपका इन्फ्यूज होगा। लोकल इकोनॉमी में अगर पैसा इन्फ्यूज होता है तो फिर लोकल इकोनॉमी भी आपका ग्रो होगा। दैट इज समथिंग व्हिच एवरीबॉडी वांट्स। सो इस जगह पे डेफिनेटली देयर विल बी अ पुश देयर, बट अगेन जैसे यहाँ पे आपको अगर मैं पूछूं, क्या अगर आपको कोई पूछता है कि भाई ये वेडिंग सीजन जो है वो कब से कब तक शुरू होता है, तो वेडिंग सीजन आपको समझना पड़ेगा। हिंदू वेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदू वेडिंग आपका टिपिकली आपका अक्टूबर के एंड से आपका शुरू हो जाता है और वो अप्रैल तक चलता है। और यहाँ पे कुछ डेट्स होते हैं जिस दिन में भयानक लेवल का शादी होता है। एक है आपका 21-22 नवंबर, मतलब इस दिन बहुत भयानक शादी होता है। 9 दिसंबर क्योंकि मैंने बहुत काम किया है इस सेगमेंट में। 22 अप्रैल, ठीक है, फिर 22 जनवरी, ये कुछ डेट्स होते हैं इस दिन में, स्पेशली 21, 22 और 26 नवंबर बहुत शादी होता है, भयानक लेवल पे शादी होता है। और अक्टूबर एंड में ये कुछ डेट्स हैं, जैसे मैंने अब बता दिया कि इस डेट में आपको कभी भी कोई फोटोग्राफर, जो अच्छा फोटोग्राफर है, वो अवेलेबल नहीं होता है। वो 1-2 साल पहले से ही वो बुकिंग हो जाती है और होटल के जो लोकेशंस होते हैं, बैंकेट्स होते हैं, वो 1-2 साल पहले से ही आपके बुकिंग हो जाते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द डेट्स। मार्च में भी आपका कुछ डेट्स होते हैं। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड उसके बाद आपका अप्रैल के बाद अप्रैल टू अक्टूबर कोई शादी एज सच नहीं होता है। और वो एक दो डेट्स होते हैं, बट टिपिकली लोग उसमें शादी नहीं करते। जुलाई में जैसे डेट्स है, जुलाई में कुछ डेट्स हैं तो लोग उसमें शादी करते हैं, बट दैट इज वेरी 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 रेयर। लोग उसको प्रेफर नहीं करते। और शादी करने का रीज़न भी एक है, वो ये है कि ठंड के वेदर में आपका जो है ओपन एयर वेडिंग, बहुत सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और एक कॉन्सेप्ट, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। दिस इज व्हाट आई हर्ड फ्रॉम अ क्लाइंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सुना होगा कि जैसे गुजराती वेडिंग हो गया, महाराष्ट्रियन वेडिंग हो गया, या गुजराती वेडिंग दिन में होता है, ठीक है, महाराष्ट्रियन वेडिंग भी आई थिंक दिन में होता है, ठीक है। पर ये राजस्थानी वेडिंग या नॉर्थ इंडिया में जितने भी सारे अब जो वेडिंग देखते हो, वो रात को 1:30-2 बजे क्यों होता है आपको पता है? 3-4 बजे क्यों होता है आपको पता है? और उसी के साथ साथ जो वेस्ट, अगर हम ईस्ट में आते हैं, जैसे बंगाल हो गया या उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, ये सब साइड में आपका शादी जो होता है टिपिकली आपका दो शाम को होता है, शाम को अराउंड 7-6-8 PM, क्योंकि ये आपका मुहूर्त देख के होता है शादी।
बट कभी आपने ये सोचा है कि रात को ये शादी क्यों होता है? सो ये मैंने सुना था कि मैंने पूछा था कि रात को 3-4 बजे शादी करने का क्या मतलब है? क्योंकि आपका 7 बजे का भी मुहूर्त होता है, शाम के 7 बजे का, दो दिन का मुहूर्त होता है, आप क्यों नहीं शादी करते तब? तो उन्होंने बताया कि ये हमारा रीति-रिवाज है, क्योंकि पहले क्या होता था, मुगल जब आक्रांता आते थे, मुगल आक्रांता आके शादियों में क्या होता था कि ऑब्वियसली अब लड़की उठा के, मतलब जो मुगल आक्रांता आते थे वो क्या लूटने आते थे? लड़कियाँ और अनाज, ये 2 चीज़ लूटने आते थे। और इस जगह पे जब भी शादी होता था, तो शादी में लड़की को उठा के लेके चले जाते थे और वहाँ पे जो भी चीज़ें आती थी या गिफ्ट आता था वो लूट के चले जाते थे। तो इसलिए क्या होता था, टिपिकली रात को शादी होता था एकदम 4 बजे 3 बजे, ताकि और बहुत ही छुप-छुपा के जो है वो शादी होता था उस समय। इसलिए वो रीति-रिवाज अभी तक चल रहा है। सही है, गलत है, मुझे पता नहीं, बट दिस इज़ व्हाट आई हर्ड एंड आई फाउंड दिस टू बी वेरी डिस्टर्बिंग एंड टू बी वेरी मतलब लोग कैसे अडॉप्ट करते हैं, कल्चर कैसे अडॉप्ट करते हैं। तो यही ब्यूटी है। तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ थोड़ा-सा, स्निपेट बीच-बीच में शेयर करने से बहुत मज़ा आता है। चलो मूव करते हैं अगले जगह पे, और ये बहुत अच्छा एक इंडिकेशन है, रिलायंस इंडस्ट्री का जो नेट प्रॉफिट है वो 11% जंप हुआ है नियर टू 19,000 करोड़, 20,000 करोड़। सो उनका जो है बहुत अच्छा, क्योंकि डाइवर्सिफाइड बिज़नेस बहुत ही अच्छा इन्होंने डाइवर्सिफाई कर लिया, और यहाँ पे नॉट ओनली दे आर द पॉलिएस्टर किंग ऑफ इंडिया, बट आल्सो दे आर द ऑयल रिफाइनिंग किंग ऑफ द इंडिया, बट अगेन यहाँ पे दे हैव आल्सो बिकम द डेटा किंग ऑफ द इंडिया एंड द टेलीकॉम किंग ऑफ इंडिया। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि वहाँ पे उनका अच्छा लेवल पे आपको ग्रोथ देखने को मिला है। कहाँ पे तो ग्रोथ देखने को मिला है, जो डाइवर्स बिज़नेसेस है, जैसे प्राइमरीली टेलीकॉम, ऑयल एंड गैस। टेलीकॉम, ऑयल एंड गैस रिटेल में आ रहे हैं, बट रिटेल में स्टिल उनका उस लेवल पे धाकड़ नहीं है। डेफिनिटली धाकड़ है, मतलब होल्ड तो है, डेफिनिटली होल्ड है, बट टेलीकॉम में जितना लेवल का उसका उनका होल्ड है, ऑयल एंड गैस में जितना होल्ड है, प्लास्टिक सेगमेंट में यानी पीईटी यानी पॉलीइथिलीन का जो नगेट्स होता है या पॉलिएस्टर तैयार करने में उनका जो होल्ड है, वो मतलब नो वन कैन मैच दैट। तो इंडिया में इनका डेफिनेटली एक मोनोपोली है। दे हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ मार्केट शेयर इन टर्म्स ऑफ ऑयल एंड गैस एंड उसके जो डेरिवेटिव होते हैं, क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव होते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, पॉलिएस्टर हो गया। दे आर द लार्जेस्ट सप्लायर और द मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडिया इन इंडिया, ठीक है। पीएसबी बॉन्ड फेयर वैल्यू रूल ईस्ट फॉर रिकैप बॉन्ड्स आप यहाँ पे देख सकते हो। पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने बोला है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अप्रोच किया, बोला है कि भाई आप फेयर वैल्यू रूल जो है वो फॉर रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स है, उसमें आप थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दो। दीज बॉन्ड्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट टू पीएसबी एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल इन्फ्यूजन स्ट्रेटजीज। तो यहाँ पे क्या करती है, इस बॉन्ड के माध्यम से जो है गवर्नमेंट पीएसबी में पैसा ठूसती है, और द करंट रूल मैंडेट्स बैंक्स टू सेट असाइड अ कैपिटल इफ द फेयर वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड्स ड्रॉप्स बिलो द एक्विजिशन कॉस्ट। पीएसबी ने बताया कि भाई इस जगह पे हम इस चीज़ पे हम मानना नहीं चाहते, हम कैपिटल को सेट असाइड नहीं करना चाहते हैं। जब भी हम कैपिटल को सेट असाइड करते हैं, तो वो कैपिटल ब्लॉक हो जाता है, उसको हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, और कैपिटल अगर हम यूज़ नहीं कर पाएँगे, और बैंक का जो मेन स्ट्रैटेजी होता है कि आपको लोन देना है, आपको लोन देना है, और वो कैपिटल को ही यूटिलाइज़ करती है, डेट को ही यूटिलाइज़ करती है पैसा कमाने के लिए। किस तरीके से वो पैसा कमाती है? एनआईआई। अगर कोई पूछे आपसे कि भाई प बैंक जो है वो किस तरीके से पैसा कमाते हैं, वो क्या उसको बोलना है कि भैया बैंक जो है एनआईआई के माध्यम से कमाता है, नेट इंटरेस्ट इनकम। नेट इंटरेस्ट इनकम से ही आपका पैसा कमाता है। नेट इंटरेस्ट इनकम का शॉर्ट फॉर्म है एनआईआई। चलो मूव करते हैं, और ये अगर रिलैक्सेशन करते हैं, रिलैक्सेशन ऑफ दिस रूल could help banks maintaining adequate capital without borrowing। इमीडिएट बोरिंग उनको नहीं करना पड़ेगा, जो उनके पास एग्जिस्टिंग कैपिटल है उसी को वो डिप्लॉय करके ज़्यादा लोन दे सकते हैं, लोन बुक को इंप्रूव कर सकते हैं। स्टंग बाय सर्जिंग कॉस्ट ऑफ फंड्स, बैंक्स में फ्लैग टाइट लिक्विडिटी। सो मार्केट में बोल रहे हैं लिक्विडिटी है, बट इसलिए लिक्विडिटी अगर आपका टाइट है तो फिर आप क्या करोगे, पैसा उठाओगे। इसलिए आप देखोगे एसबीआई हो गया, ठीक है, एचडीएफसी हो गया, सब जो है 500 मिलियन 600 मिलियन 2000 5000 करोड़ उठा रहे हैं। क्यों? उनके पास लिक्विडिटी का शॉर्टेज है। वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि बहुत जो है हम लोन बेचेंगे, रिटेल में प्राइमरी हम लोग लोन बेचेंगे, और जब लोन ज़्यादा बेचोगे तो वहाँ पे आपका नेट इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ेगा। बट जब भी आप 81 बॉन्ड के माध्यम से जब आप पैसा उठाते हैं, सो अगर आप बहुत ही ज़्यादा कूपन रेट में उठाते हैं, तो फिर जो रिटेल के लिए जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो भी ऊपर की तरफ जाता है। सो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। और इसके लिए इसलिए कहते हैं ना, जो भी आपको लोन मिलता है, जो भी आपका हाउस लोन मिलता है या कार लोन मिलता है, उसको फ्लोटर लोन कहते हैं। फ्लोटर लोन का मतलब होता है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो वेरिएबल क्यों है? क्योंकि फॉर एग्जांपल अभी बैंक ने 7% पे लोन उठाया है, ठीक है, बॉन्ड के माध्यम से या आरबीआई से पैसा उठाया 7% में, आपको वो बेच रहा है कितना, 12% में, 10% में। उसका जो डिफरेंस है वो क्या है, उसका एनआईआई है, ठीक है, समझ में आ गया। अभी सोचिए कि आरबीआई ने बोला कि भाई वो जो है ना 5% कर देते हैं, मतलब आप लेंडिंग रेट 5% कर दिया, तो फिर बैंक क्या करेगा, वो एनआईए को रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि उसको ज़्यादा बेचना है लोन। वो क्या करेगा, वो आपको 7% में लोन बेचेगा या 8% में लोन बेचेगा। बट उसी जगह पे इसलिए क्या होता है, फ्लोटर लोन में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे 12% 11% आपको देना पड़ रहा है, तो फ्लोटर लोन में आपके लिए 12% 10%
रहेगा। अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है आपके लिए इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। अगर जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, लिक्विडिटी क्रंच आ जाता है, तो फिर आपका क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो ये एक टर्म मैंने आपको बता दिया। आप मुझे बताइएगा आपको समझ में आया कि नहीं। फ्लोटर जो है इंटरेस्ट, फ्लोटर लोन समथिंग एक टर्म होता है, फॉरगॉट द नाम, फॉरगॉट द एग्जैक्ट टर्म, बट फ्लोटर इज समथिंग देयर। ये आपके डेफिनेशन, इसको याद रखिएगा, फाइनेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पेंशन फंड का जो कॉर्पस है वो 11 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है। और जैसे आपको पता है कि पेंशन फंड जो है वो पैसा कहाँ पे लगाता है, प्राइमरीली आपके अलग अलग बॉन्ड्स में या अलग अलग स्कीम्स में वो इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी में स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि वो पैसा जो है, जैसे आपका कैनेडियन पेंशन फंड या नॉर्वेजियन पेंशन फंड, वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं ताकि आपको अच्छा रिटर्न ला के दे सके। और यहाँ पे ये भी हमें देखने को मिलता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो अभी जो ये पेंशन वाला स्कीम है, दे आर इंक्लूडिंग देमसेल्व्स इन दिस, एंड दिस शोज दैट ऑर्गेनाइज्ड पीपल आर मूविंग मोर टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइज सेक्टर, ताकि वो अपने फ्यूचर को इंप्रूव कर सके और स्टेबल कर सके। फ्रेश एनर्जी फ्रॉम रिटेल कंज्यूमर टू ड्राइव वैल्यू फॉर RIL, Reliance India Limited, largest company by market value in India, has seen significant growth in its consumer facing business, यानी D2C business में। These businesses include largest telecom definitely and retail venture, वो जो कर रहे हैं, इन्होंने आपका फ्यूचर का परचेज कर लिया है, फिर आस्ते आस्ते मेट्रो का परचेज कर लिया है, तो उनका जो है फुटप्रिंट आस्ते आस्ते वो लोग ग्रो कर रहे हैं, एंड इट हैज हेल्प देम बैलेंस आउट द स्लोअर ग्रोथ इन इट्स एनर्जी मूविंग sectors during the third quarter. This shift indicates a strategic pivot for the conglomerate from moving from a traditional energy sector to more consumer centric operations. But जैसे आपको पता है कि एनर्जी सेगमेंट में जब भी आप रहते हैं तो फिर दैट इज मोर डिपेंडेबल, बिकॉज आपको एंटिसिपेट कर पाते हैं। बट कंज्यूमर में क्या होता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, मार्जिन बहुत कम होता है, वॉल्यूम ज़्यादा मूव आपको करना पड़ता है। बट इफ यू आर कंट्रोलिंग दी बैकवर्ड, इफ यू हैव बैकवर्ड इंटीग्रेशन and then you start on the forward integration part, then it becomes much easier for you to dominate the market and reach the customer very easily. So वही चीज़ आपका जो है जियो या रिलायंस जो है वो कर रहा है। Slowly and gradually definitely they are going to reach there. Added users, data boost, जियो प्लेटफॉर्म नेट। सो जियो प्लेटफॉर्म जो है बेसिकली आपका ऑनलाइन OTT प्लेटफॉर्म है, टेलीकॉम एंड डिजिटल दोनों को मिला के ये लोग कर रहे हैं। और डेफिनेटली यहाँ पे News18, ये सारे जो वेंचर्स हैं, मनी कंट्रोल लिमिटेड, इन सबको आई थिंक एक ही एंटिटी के अंदर कुछ दिन पहले लेके आया गया था, उसके बारे में भी एक न्यूज़ था। सो यू कैन लुक इनटू दैट। रिलायंस रिटेल्स पोस्ट 32% ग्रोथ ऑन इन Q3 प्रॉफिट। सो प्रॉफिटेबल तो है भाई, प्रॉफिटेबल तो है। पेप्सिको के जो CEO हैं जागृत कोटेचा को, उनको वो कर दिया गया है, सक्सीडिंग अहमद एल शेख हु मूव्स टू लीड पेप्सिको मिडिल ईस्ट यूनिट। ओके। टाटा सन्स ने बोला है कि भाई हम जो है आदित्य बिरला को नहीं जाने देंगे, और ये 5 साल का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया है टाटा ने। टाटा इज द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ IPL। हलान फैमिली ने 104 करोड़ का प्रॉपर्टी परचेज किया है। US ट्रिप जो है, लोग जो है पागल हो गए US ट्रिप में, US में जाएंगे, घूमेंगे भाई। दिस नंबर इज प्रोजेक्टेड टू हिट 22 मिलियन इन 2027 अकॉर्डिंग टू ब्रांड USA मार्किंग फलाना। और यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिलेगा दैट लॉट ऑफ US में आपको वीज़ा आसानी से मिलता नहीं है, बट वीज़ा बाय इन्वेस्टमेंट बहुत सारे कंपनीज या बहुत सारे कंपनी नहीं बोलूँगा, बहुत सारे लोग जो है वो कर रहे हैं। UK में आप जो देखते हैं ना कि पूनावाला ने UK में, लंदन में प्रॉपर्टी खरीदा, अंबानी ने प्रॉपर्टी खरीदा है। सो प्रॉपर्टी खरीदने के पीछे भी बहुत सारे रीजन होते हैं। वो ये होता है कि आपको वीज़ा मिल जाता है वहाँ पे, वीज़ा बाय इन्वेस्टमेंट। सो वीज़ा बाय इन्वेस्टमेंट जब भी आपको मिलता है, यू कैन इजीली गो देयर एंड डू बिजनेस, डू नेटवर्किंग। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी एसेंशियल। इसलिए आप देखोगे बहुत सारे जो बिजनेस ओनर्स हैं, बिजनेस फैमिलीज होते हैं या वेल ऑफ फैमिलीज होते हैं, दे मोस्ट ऑफ देम हैव ग्रीन कार्ड। US का ग्रीन कार्ड ऑलरेडी है उनके पास, क्योंकि वो US में जाकर पढ़ाई लिखाई करते हैं, 5-6 साल रहते हैं वहाँ पे, और इन्वेस्टमेंट भी वहाँ पे करते हैं, तो उनको इजीली ग्रीन कार्ड ये सब जो है वो मिल जाता है। आपको बताता नहीं है, डेफिनेटली क्यों बताएंगे आपको। और वहाँ पे ग्रीन कार्ड मिल जाता है। सिटीजनशिप अगर नहीं देते हैं तो ग्रीन कार्ड तो एटलीस्ट मिल जाता है। फिर UK में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि UK का वीज़ा मिल जाता है। सो जब भी आपको ये वीज़ा मिल जाता है, बिकॉज थ्रू दैट यू आर एबल टू एक्सेस दी बिगेस्ट कैपिटल मार्केट इन द वर्ल्ड। जैसे UK इज द बिगेस्ट कैपिटल मार्केट इन द वर्ल्ड, वहाँ पे आपको बहुत पैसा जो है वो फ्लो करता है। एंड अमेरिका इज ऑल्सो अ वेरी बिग कैपिटल मार्केट। सो व्हेन यू गो देयर, डू नेटवर्किंग, वहाँ पे आप फंड अरेंज करने में आपको आसानी हो जाती है। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। बैक एंड का चीज़ मैंने आपको बता दिया। एंड डेफिनेटली अगर आप घूमना चाहते हैं, सो आई सजेस्ट दैट यू गो टू शिकागो और न्यूयॉर्क के जो बैक एलीज होते हैं, वहाँ पे जाके आप देखिए कि हम बोलते हैं कि हमारा देश पिछड़ा हुआ है, हम गरीब है। वहाँ पे ओपन डेफिकेशन अभी होता है। इवन बहुत सारे ऐप आए थे US में, वहाँ पे देखने को मिला था दैट ओपन डेफिकेशन हैज़ बिकम अ प्रॉब्लम इन अ लॉट ऑफ बिग सिटीज, प्राइमरली न्यूयॉर्क में।
एंड आई थिंक ध्रुव राठी का एक वीडियो था, उन्होंने बताया था कि न्यूयॉर्क में जब भी आप घूमोगे डाउनटाउन में, सो इट स्मेल्स लाइक सेप्टिक टैंक। सो दैट्स वेरी फनी। एंड सो कोई भी देश अच्छा नहीं होता, लोग उसको अच्छा बनाते हैं, ठीक है? कोई भी देश बुरा नहीं होता, लोग उसको अच्छा या बुरा बनाते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने देश को अच्छा बनाओगे या बुरा बनाओगे। चलो मूव करते हैं। फार्मा एमएसएमई कैन गेट गवर्नमेंट हेल्प टू अपग्रेड फैसिलिटीज। ये एक्चुअली बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर ऑलरेडी द मार्केट लीडर और रादर ग्लोबल लीडर इन मैन्युफैक्चरिंग इन फार्मास्यूटिकल्स। तो अगर एमएसएमई इज द मेन ड्राइवर, को ड्राइवर, और एमएसएमई को अगर गवर्नमेंट जो है इंसेंटिवाइज करती है, तो वो अपनी प्रोडक्शन को रैंप अप करके ग्रो कर पाएगी और एक्सपोर्ट कर पाएगी। और बहुत सारे जो कंट्रीज है, जैसे लैटिन अमेरिका हो गया, या बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पे फार्मा की रिक्वायरमेंट होती है, मेडिकल इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, सो वी कैन सप्लाई दैट, वी कैन एक्सपोर्ट दैट, डेफिनेटली डॉलर में कमाएंगे, तो फिर आपका जो डेफिसिट है सीएडी जो है वो आपका कम हो जाएगा। इंडियन कैरियर्स में ऑर्डर 2000 एयरक्राफ्ट बाय 2025। ऑर्डर तो कर देंगे, बट डिलीवरी हो नहीं रहा है। बोइंग का अगर आप लेते हैं तो दरवाजा खुल के गिर जाता है। दैट इज वेरी कंसर्निंग देयर। एनएससी एंड बीएससी टू हैव नॉर्मल ट्रेडिंग डे टुडे, बट मंडे विल बी अ हॉलीडे। ओके, 28 को तो सैटरडे होता है, बंद होता है, और जनवरी को बंद है। जनवरी को बंद है, सैटरडे को खुला हुआ है। अच्छी बात है। SEBI to crack down on inflated IPO subscription. How will you do that? Very concerning. अब कोशिश कर रहे हैं, दिस इज वेरी गुड, बट इसको इम्प्लीमेंट करना आई थिंक वेरी डिफिकल्ट। जी आस्क सोनी टू एक्सटेंड मर्जर डेडलाइन। तो जैसे कल भी हमने इसके ऊपर बात किया था कि अभी जो है सोनी और जी जो है थोड़ा सा टाइम पास करेंगे। वो देखेंगे कि भाई ये डिज्नी हॉटस्टार वाला बंदा, डिज्नी हॉटस्टार और जियो वाले बंदे क्या करते हैं। सो ये चलता रहेगा। टिपिकल कॉर्पोरेट का जो है ड्रामा, ये सब चलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड आपको एज अ रिटेल इन्वेस्टर क्या फायदा, नफा नुकसान है? आपको कोई नफा नुकसान कुछ नहीं है। जस्ट लुक इनटू इट, बिकॉज दे आर गोइंग टू डिफाइन हाउ द इंडस्ट्री इज मूविंग फॉरवर्ड, राइट? सो अल्ट्राटेक का नेट जो है 68% मूव किया और लोअर कॉस्ट की वजह से। बहुत अमेजिंग है। अल्ट्राटेक सीमेंट इज द इंडियाज लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर। इट इज ओन्ड बाय आदित्य बिरला ग्रुप। सो दे हैव मूव्ड। बट सेकंड में कौन है? अडानी है जी। अडानी अंबानी और अडानी है अंबुजा और उसके साथ एसीसी के साथ। टाटा कंज्यूमर ने 3,500 करोड़ जो है डेट के माध्यम से उठाया है टू फाइनेंस इट्स एक्विजिशन ऑफ कैपिटल फूड्स, जिसके अंदर आपका चिंग और स्मिथ एंड जोन्स आता है और ऑर्गेनिक इंडिया। चलो ऑलरेडी बात किया इसको, दो दिन हमने इसके ऊपर डिस्कस किया। हिंदुस्तान जिंक एक्सपेक्ट्स पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम गवर्नमेंट ऑन रीजिक नेक्स्ट क्वार्टर। तो यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक चाहते हैं कि भाई हम जो है सेल ऑफ करना चाहते हैं, बट हिंदुस्तान जिंक वाज ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन इट वाज सोल्ड टू वेदांता अभी इसको पता ही आप क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे गवर्नमेंट, बिकॉज दे ऑल्सो होल्ड सर्टन राइट्स, एंड उनका जो है होल्डिंग है गवर्नमेंट का, सो गवर्नमेंट इज ब्लॉकिंग कि भाई ऐसा हम कांड नहीं होने देंगे। और फिर वही करेंगे, गवर्नमेंट के साथ वो नेगोशिएट करेंगे कि हमें ये करना है वो करना है। सो अनंत राज जो रियल एस्टेट डेवलपर है, उन्होंने 500 करोड़ QIP के माध्यम से उठाया है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट QIP। दिस कैपिटल विल बी यूज्ड टू रिड्यूस डेट एंड यूज्ड फॉर वर्किंग कैपिटल नीड्स। NHPC ऑफर का जो सेल है, OFS जो है वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया है। बहुत अच्छी बात है। नोवा एग्री ने 43 करोड़ उठाया एंकर इन्वेस्टर से बिफोर IPO। सेंट्रल बैंक का नेट देखो 57, मतलब हर एक बैंक का जो है तगड़ा आपका मूवमेंट देखने को मिल रहा है। बट ये सस्टेन होगा कि नहीं होगा, जैसे मैंने बताया कि आई कंसिडर एवरीथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ऐसा नहीं कि खराब होने वाला है, बट डाउन साइड को भी आपको हमेशा कंसिडर करना चाहिए। डाउन साइड का ये है कि अभी लोन तो बेच रहे हैं, बट लोन रिकवर कर पाएंगे फिर बाद में। नहीं तो ये नहीं होना चाहिए कि बंधन बैंक जैसा 50,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ जो है आप ARC को बेच रहे हो एट 30% आपका जो है 70% 80% हेयर कट में आप बेच रहे हो। सो दैट डजंट रियली मेक सेंस, बिकॉज वो लॉस जो है आप ही को भुगतना पड़ता है, स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक। 153 billion FDI into China drops 3-year low after 2022 record. So China is going through a tough time. FDI भी कम हो रहा है, FPI तो definitely they are pulling out the money there, and वो China allow नहीं करी है। Moody downgrades China's bad banks, so China में shadow banking का बहुत ही एक दबदबा है। So it has moved China's Huarong asset management to junk status, which is scary, man. बट इसमें उतना कुछ इशू नहीं होगा, बिकॉज चाइना के पास अमेरिका का बहुत सारा डेट है। सो वो अगर बेचना शुरू करेंगे, सो वही कोई किसी को डिस्टर्ब करता नहीं है एज सच। टाटा स्टील टू शट डाउन 2 ब्लास्ट फर्नेसेस एट पोर्ट टैल्बर्ट। जैसे कुछ महीनों पहले जैसे ऋषि सुनक के साथ बात करने गए थे चंद्रशेखर जी, जो टाटा सन्स के चेयरपर्सन हैं, और वहाँ पे वही बात हो रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ UK इज गोइंग टू सब्सिडाइज
the electrification of the not blast furnace, मतलब electrification of the furnace required for the processing of iron at Port Talbot. तो उसमें कुछ स्टेलमेट डेफिनेटली है, और यहाँ पे वही है कि बंद कर देंगे तो फिर बहुत सारे जॉब चले जाएंगे। और क्योंकि अभी आपका यूके में इलेक्शन आने वाले हैं और यूके इज ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स। बोरिस जॉनसन थे, उसके पहले उसके बाद एक लेडी आई थी, ट्रस्ट समथिंग कुछ आई थी, फिर उसके बाद ऋषि सुनक आए हैं, और फिर उधर है इंटरनल पॉलिटिक्स, इट्स वेरी देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल व्हिच इज गोइंग ऑन देयर। एंड अगेन वहाँ पे आपका इलेक्शन होने वाला है, और जो वोटिंग पॉपुलेशन है, टिपिकली जो वर्किंग पॉपुलेशन है, दे आर लुकिंग फॉर जॉब्स। एंड वहाँ पे इमिग्रेशन क्राइसिस ऑलरेडी बहुत तगड़े लेवल पे एक नेगेटिव सेंटिमेंट लोकल पॉपुलेशन के अंदर क्रिएट हो चुका है। सो बहुत सारे इश्यूज हैं वहाँ पे यूरोप में, स्पेशली यूरोप एंड वाइट अमेरिका जैसे टेक्सास वाले एरिया में बहुत सारे आप बोल सकते हो कि इमिग्रेशन आ रहे हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, और उसके वजह से जो है लोकल पॉपुलेशन और लोकल डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। दैट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ केओस, दैट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ क्राइम, एंड ऑब्वियसली दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू अफेक्ट द stability of the country and the politics of the country. So yeah, weak demands flattens HUL's top and bottom lines. So top line क्या होता है, bottom line क्या होता है, आपके लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ताकि बाकी लोग, दूसरे लोग आपसे सीख सकें। 15% of India's women are pilots are women, 3 times more than global average. Does it matter? क्योंकि men and women are same, so how does it matter? सीआर टू मेक रेडियल टायर्स। रेडियल टायर्स क्या होता है? रेडियल टायर्स क्या होता है? तो रेडियल टायर्स का मतलब होता है कि यहाँ पे जो प्लाई होता है, बायस प्लाई वर्सेस रेडियल प्लाई, व्हाट इज द डिफरेंस? सो जैसे आपने यहाँ पे देखा है कि जो बायस प्लाई होता है, मतलब यहाँ पे जो भी आपका गाड़ी का चक्का होता है उसमें आपका लोहा होता है, पता है ना आपको, लोहा या पॉलिएस्टर दिया हुआ रहता है टू स्ट्रेंथन इट, ताकि वो फटे ना, ड्यूरेबल रहे, और हीट डिसिपेशन या हीट जो मैनेजमेंट है वो अच्छे तरीके से वो कर पाए। सो द वर्ड रेडियल और द letters radial ply will be written on the sidewall to indicate type of tire. Radial tire have superior heat management and dissipation which improve the tire tread life. Radial tires can also survive almost all bad roads except ruts. ठीक है, इससे क्या होता है कि ये तो आपका 4-व्हीलर ट्रक्स इसमें रेडियल टायर्स को इस्तेमाल किया जाता है, पर जब भी आप 2-व्हीलर में इसको इंट्रोड्यूस करेंगे सो डेफिनेटली पीपल आर गोइंग टू मूव मोर टूवर्ड्स इट, और फिर आप अपना जो है प्रोडक्ट इनोवेशन करेंगे तो लोग उसको लेना पसंद करेंगे, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी के लिए, क्योंकि टायर तो चाहिए होगा ना गाड़ी चलाने के लिए। पेटीएम का लॉस जो है 43% गिरा है, विच इज़ वेरी गुड, बट अगेन मैनेजमेंट हैज सर्टेन इश्यूज, एंड उसकी वजह से पेटीएम कैन बी अ वेरी गुड बेट फॉर लॉन्ग टर्म, मतलब आई कंसिडर, मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। VI says customer won't be hit as Tata communication ends service contract. So again, I'm just waiting. OLPSU achieve 84% capex target in the first 9 months. Very nice. capex इसीलिए था, न्यू प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आई होप नॉट फॉर रिन्यूएबल। ड्रीम 11 का रेवेन्यू 66% आपका ग्रोथ हो चुका है। तो चलिए, ज़्यादा कुछ न्यूज़ तो आज था नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था मैंने आपके लिए कवर कर दिया। आशा करता हूँ सारी चीज़ों को आपने बहुत ही कंसाइज तरीके से समझ लिया, सुन लिया, समझ लिया, और आपने रेगुलर अपडेट्स आपको मिल गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मिलते हैं आपके साथ मंडे। अगर न्यूज़पेपर आता है तो मंडे पढ़ेंगे और आपके साथ जो है सब कुछ शेयर करेंगे, और हमारे वेबसाइट में डेफिनेटली जाइए, चेक कीजिए, और अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्रिप्शन लीजिए हमारे वेबसाइट का। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, मस्त रहिए।